एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है, हजारों अवगुणी पुत्र बेकार है। एक चंद्रमा रात को प्रकाशित कर देता है, करोड़ों तारागण अंधेरे को दूर नहीं कर पाते हैं। जिस समय कुंती बिस्तर पर लेटी है, भीम को भूख लगी है और भीम माँ से कहते हैं मुझे भोजन दीजिए। माँ कुछ बोलती नहीं। भीम अर्जुन के पास जाते हैं, कहते हैं माँ कुछ बोलती नहीं है, हमको भूख लगी है, वो बिस्तर पर लेटी है तो मैं सब चूल्हा फोड़ दूंगा। फिर भीम क्रोधी भी था, उदंड भी था। भीम के पास विवेक नहीं था, मोटा तो खूब था, ताकत बहुत थी। अर्जुन ने कहा थोड़ा शांत रहो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। अर्जुन माँ कुंती के पास आते हैं, माँ आज पहली बार तुझको मैं इतना उदास देख रहा हूँ, चिंतित देख रहा हूँ। क्या बात है माँ, किस बात की चिंता है? बेटा जिस बात की चिंता है उस बात के लिए चिंतित हूँ मैं, वही तो पूछ रहा हूँ किस बात की चिंता है। जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है। पहली मत बुझाओ माँ, ये बताओ है क्या? बेटा बताने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी चिंता तुम दूर नहीं कर सकते हो। आज मैं गई थी देवी के मंदिर में पूजा करने, गांधारी भी वहां आई थी। हम दोनों ने पूजा किया। देवी मंदिर में आकाशवाणी हुई, कल प्रातः 5 बजे जो 5 सोने के फूल देवी मंदिर पर अर्पित करेगा, चढ़ाएगा, उसके बेटे का रास्ते रखोगा। मैंने जब से ये आकाशवाणी सुनी तब से मेरे बुखार आ गया कि गांधारी का बेटा दुर्योधन युवराज है, वो तो ले आएगा फूल, और मेरे बेटों के पास कुछ नहीं है। मेरा पति भी मर चुका है, इसलिए मैं दुखी हूँ कि मेरा बेटा कैसे राजा बनेगा। अरे माँ, ये छोटी सी बात के लिए इतना दुखी? आप तो खीर पूड़ी हलवा बनाइए, भीम को खिलाइए, आप खाइए। 5 नहीं कितने फूल मिलेंगे देख लेना। और 4 बजे देवी के मंदिर में पहुंच जाना पूजा करने के लिए, वहीं फूल मिलेंगे। खीर पूड़ी हलवा बना, भीम ने खूब खाया। भीम बोले ऐसा दिन रोज आए जिनमें खाने का ही निशाना रहता है, उनको जिस दिन अच्छा खाने को मिल जाता है तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ऐसा दिन रोज आए। सवेरा हुआ 4 बजे द्रौपदी कुंती स्नान करके पहुंचती है देवी के मंदिर में। वहां देखती क्या है, गजब हो गया। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, धनुष पर टंकार किया, कुबेर के बगीचे में बाण गया, लाखों सोने के फूल काट कर ला करके देवी के मंदिर पर बरसा देता है। देवी का मंदिर सोने के फूलों से ढक जाता है। कुंती से अर्जुन कहते हैं बस हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना पढ़ दो, ये सब फूल तेरे ही है। तो 5 फूल की चिंता करती थी, जिसका बेटा अर्जुन जैसा हो उसे 5 फूलों की क्या चिंता है। जब कुंती पूजा करके लौटी, रास्ते में गांधारी मिली, टोकरी लिए हुए 5 सोने के फूल हैं। उसकी सखियां दासियां साथ में हैं, ढोल बजाते हुए मंदिर जा रहे हैं। गांधारी ने पूछा बहन जी आपने पूजा कर लिया क्या? बोले हाँ हमने कर लिया। तो 5 फूल कहाँ से मिले? बोले तो अर्जुन को पता है, 5 नहीं लेकिन 5 लाख फूल वहाँ बरस गए। गांधारी का मन दुखी हो गया। गांधारी कहती है काह भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पुरहि आशा।
मेरे 100 बेटे हैं, इनसे क्या होता है। कुंती के एक पुत्र अर्जुन ने सारी आशा माँ की पूरी कर दिया। बेटा वही है, अर्जुन वही है जो माँ की आशा को पूरा कर दे। बेटी ऐसी बनो 2 in 1, बेटे का भी काम कर दो, बेटी का भी काम कर दो। बेटी को बहुत सुयोग्य बनना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप का आसरा बेटी या बेटा ही रहता है। जिनके बेटा नहीं है, ज्ञान ना हो तो उनका मन दुखी रहता है, कोई बेटा नहीं। लेकिन ज्ञान है तो बेटी में ही बेटे का रूप देख लेते हैं, 2 in 1 का दर्शन कर लेते हैं और बेटी को ही बेटा मानते हैं और कहते हैं यही बेटी सब संभालेगी। उच्च कोटि के शिष्य बनो और इस दुनिया के अंदर डिप्रेशन में रहो, स्ट्रेस में रहो, टेंशन में रहो, तनाव में रहो, चिंता में रहो, दुख में रहो, परेशान रहो। इस बात से दुनिया को लेना देना कुछ है ही नहीं। रिश्तेदारों को भी ज़्यादा तुमसे कोई मतलब नहीं। कभी कभी आएंगे, झूठ मूठ हालचाल पूछ लेंगे, सब ठीक ठाक है बस, क्योंकि वे अपने हालचाल में परेशान हैं, तुम्हारा क्या करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी बनाइए, मुस्कुराती हुई भक्ति हो, हंसता हुआ धर्म हो, प्रसन्न रहकर कर्म हो, तो आपके अंदर कृष्ण का गुण, राम का गुण और कबीर का गुण संगम इकट्ठा होगा। और जिसमें गुण है उस व्यक्ति का सम्मान और सुगंध और नाम और यश दुनिया में फैलता चला जाता है। इसलिए गुणवान बने। मानुष तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब कभी नहीं कहते मानुष तेरा हाथ बड़ा, तेरा पांव बड़ा, तेरी आंख बड़ी, तेरी नाक बड़ी, तेरी बुद्धि बड़ी, कुछ नहीं। कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा। हाथी की बड़ाई नहीं किया कबीर साहब ने, घोड़े की बड़ाई नहीं किया, व्हेल मछली की बड़ाई नहीं किया, लेकिन मनुष्य की बड़ाई किया। और मनुष्य की भी नहीं, मनुष्य के गुणों की बड़ाई किया। और गुण, मानुष तेरा गुण बड़ा। कुछ मजदूर पीठ पर चीनी की बोरियां लाद कर ले जा रहे थे। सड़क पर निकल रहे, सड़क किनारे हलवाई की दुकान में रसगुल्ले थाल में सजे हुए रखे। रसगुल्ले ने हंसकर कहा कि ये चीनी बहन, एक तेरी दुर्दशा है, खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, गड़ासों से काटी गई, ट्रालियों में भरी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, तेरा रस खौलाया गया, फिर शक्कर बनी, उसके बाद बोरियों में पैक हुई, गोदामों में पड़ी रही, न जाने कहाँ कहाँ ट्रक में लादी गई, पटकी गई, उतारी गई। आज मजदूरों के गंदे पीठ पर लद कर तो जा रही है। एक तेरी दुर्दशा, तेरा अपमान, और दूसरी मेरा सम्मान देख ले। मैं हलवाई की दुकान में सज धज कर बैठा हूँ थाल में, जो ग्राहक आता है दौड़कर हमको खरीद लेता है। चीनी बहन से रहा ना गया कि रसगुल्ले भाई इतनी नाज नखरे के साथ मत बोलो, जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक तू रसगुल्ला है, जिस दिन मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी उसी दिन केवल तू गुल्ला गुल्ला रह जाएगा, रसगुल्ला नहीं। याद रखना, जब तक आपके अंदर मानवता का गुण है तभी तक तुम मानव हो। जिस दिन मानवता का गुण आपसे दूर हो गया उसी दिन तुम मानव भी नहीं कहो जाओगे, फिर तुम दानव कहे जाओगे।